अल्लाहु अकबर। नमाज़े जनाजे के वक्त मौलाना भी टूट गए। बदहवाश हालत में महिलाएं घरों से बाहर निकल पड़ी। ये दर्द है जो दिल को झकझोर देने वाला है। ये मातम एक दर्जी के लिए जिसकी मौत हो गई है, या कहें मौत ने उसे खुद बुलाया। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके ने 9 पुलिस वालों और 3 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। इन्हीं में एक थे मोहम्मद शफी, जो कि पेशे से दर्जी थे, जिनकी मौत हो गई है, या कहें मौत ने उन्हें खुद बुलाया है। 57 साल के दर्जी मोहम्मद शफी पारे आखिर पुलिस स्टेशन क्यों गए? उनका वहाँ क्या काम था? जाते वक्त बेटी ने मना भी किया था, पापा आज मत जाओ, लेकिन वो गए और वापस नहीं लौटे। दरअसल शफी मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। देर रात नौगाम थाने में पुलिस और फॉरेंसिक टीम हरियाणा के फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटों के एक बड़े जखीरे से नमूने निकाल रही थी, जिसके लिए पुलिस ने विस्फोटक सामग्री के लिए छोटे छोटे थैले सिलने के लिए उन्हें थाने बुलाया था। पुलिस की मदद करने के लिए शफी घर से आनन फानन निकलने लगे। समय हो रहा था रात के करीब 9:45 और जब वो घर से निकल रहे थे तो बेटी को डर लग रहा था। शायद उन्होंने आने वाले खतरे को भांप लिया था। उन्होंने अपने पिता शैफी से कहा, पापा आज मत जाइए। पिता शैफी ने मना करते हुए उसे गले लगाया और कहा, जल्दी जाता हूँ और वापस आता हूँ। जिसके करीब आधे घंटे बाद खबर आई कि नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हो गया। अब जरा सोचिए उस बेटी पर, उस परिवार पर क्या बीती होगी। जरा सुनिए, ये महिलाएं हैं जो शैफी के लिए रो रही हैं, बस एक बार उन्हें देखना चाहती हैं, लेकिन शैफी अब वापस नहीं आएंगे। शैफी का परिवार टूट गया। उनके नमाजे जनाजे के वक्त लोगों के आंसू थम नहीं रहे थे। मौलाना नमाज अदा करते वक्त फूट फूट कर रोने लगे। वहीं एक शख्स का गुस्सा इस कदर फूटा कि नमाज के वक्त उसने अपना दर्द दिखाया। शैफी के परिवार के साथ और भी परिवार टूटे हैं। एक घर में एक लौता बेटा जो कमाता था, उसकी मौत हो गई। जरा सुनिए मृतक फोटोग्राफर के परिजन ने क्या कुछ कहा। इसके बाप का नाम नजीर अहमद शाह और खुद इसका नाम अरशद अहमद शाह था। क्या है कि इस परिवार में यही कमाने वाला एक ही लड़का था हमें, और नजीर अहमद शाह के 2 बेटे थे। एक बेटा जो बड़ा था वो एक्सीडेंट में मारा गया पहले, तो उसके बाद में अब ये दूसरा बेटा बेचारा नौकरी कर रहा था। नौकरी के सिलसिले में आज ये दुख भरी कहानी हमने सुनी। ये जो न्यूज़ आ गई तो पूरा गांव जो है मातम छा गए पूरे गांव में। तो अब क्या करें, हम गवर्नर से अपील करते हैं कि इसमें भरपूर ताउन करें और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। साथ ही 9 इंस्पेक्टर में से एक थे इंस्पेक्टर अहमद शाह, जिनकी मौत के बाद पड़ोसियों ने उन्हें याद करते हुए बड़ी बात बताई। ये हमारा लड़का जो ये था इसरारुल हक साहब पीरज़ादा, ये बहुत शरीफुल नफ्स एक लड़का जवान था। हमें बहुत खुशी थी इस इलाके की। मकाम शाहवली अंदर हम अबू मोहम्मद रुकमलाई को कोपारा पूरे डिस्ट्रिक्ट के पूरे खासकर हमारे इलाके के लिए बहुत ही नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। अब ये अल्लाह का करना है, अब अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे, लेकिन ऐसा जवान कहीं नहीं मिलेगा। इतना इंस्पेक्टर होने का, इतना अफसर बनने के बाद भी ये बहुत शरीफुल नफ्स था। ये छोटे से बहुत शफकत से पेश आता था, बड़े की बहुत इज्जत करता था। ऐसा इंसान हमें नहीं मिलेगा, हमें बहुत दुख है। अब हम खुदा की तरफ दुआ करते हैं कि जन्नतुल फिरदौस अता और उसके अहल और बाप और माँ को सब्र जमील अता फरमाए।
हमारे लिए ये बहुत नुकसान की बात है, क्योंकि जब हमारे ये इस इलाके के अगर हम ये जवान हमारे समझेंगे और ये हमारा इलाका ये मकाम शाहवाली लोग समझेंगे छोटे बड़े कि कितना नुकसान हुआ है, वही खुदा ही जानता है क्यों क्या नुकसान हुआ है। कि जबकि यहाँ हमारे आशिक साहब बुखारी जो इस वक्त रिटायर DIG है, हम उसका भी शुक्रिया करते हैं। जब वो था SSP यहाँ श्रीनगर में या कहीं जगह भी, असली वो रहने वाला था ये यहाँ क्रूर का, लेकिन रिहाइश पजीर वो इस वक्त द्रुगमुला में। कि हम आश करके जाते थे कि हाँ हम जाएंगे कुपवारा से बोलेंगे द्रुगमुला के आए हैं मकाम शाहवाली, अंदर हम यहाँ ब्रह्मरी या कहीं जगह का, तो वहाँ उसका हेल्पफुल करता है और बहुत इज्जत करता है। अब ये हमारा अपना बच्चा ही था, जब ये आने वाले वक्त में ये IG भी हो सकता था, IG कश्मीर भी बन सकता था, बड़ा अफसर बनता था। लेकिन बदकिस्मती शायद हमारी ही बदकिस्मती है इस इलाके की, हमारे गाँव की, कि ये लॉस हुआ हमें। सर एक अलमनाक वाक़ा था ये। अचानक जब हमने ये बात सुनी, हम सुबह नमाज पढ़ने के बाद अचानक हमें ये खबर मौसूल हुई कि ऐसा हुआ। हमने आज तक ये सोचा भी नहीं था, और जैसे मैंने ये खबर महसूल की लोगों के द्वारा, तो मुझे ऐसा लगा कि एक झूठी अफवाह है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं था कि ऐसा हो। सर मैं इतना ही कह दूँ, ये एक ऐसी शख्सियत थी मेरे गाँव के बीच, ख़ासकर मैं अपनी बात कहूँ, मैं इनके साथ रूबरू रह चुका हूँ। ऐसा इंसान शायद कहीं पैदा हो। ये एक चिराग हमारा गांव का, ये आज हमसे जुदा हो गया। सर इस चिराग के लिए क्या कहें सर। इसका चलना, इसका लोगों के साथ उठना बैठना, इसने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं DYSP हूँ, कभी नहीं सोचा, हमें महसूस तक नहीं होने दी। छोटे बच्चों के साथ इसका चलना, गरीब लोगों के साथ उठना बैठना, कभी इसने खुद को अफसर नहीं माना है। हम यही बात कहेंगे, क्योंकि हमने इसके साथ बहुत दिन गुजारे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक थाने के अंदर 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट सुरक्षित सील करने की प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से गलत हैंडलिंग की गई और यह सामग्री एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सील की जा रही थी और माना जा रहा है कि लापरवाही के चलते ये बड़ा विस्फोट हो गया, जिसमें बेगुनाहों की मौत हो गई। अब इस पूरे दर्दनाक हादसे पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।